दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे लड़के से जुड़ा है जो एक बहुत ही धार्मिक लड़का होता है और अपने काम के साथ साथ वो पूजा पाठ को सबसे ज्यादा महत्व मानता है। और एक दिन उनका शादी हो जाता है। शादी होने के बाद वो अपना पत्नी को टाइम नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि उनका शादी का 3 महीना बीत जाता है, लेकिन पत्नी को सुहाग रात तो क्या, वो पत्नी को छू भी नहीं पाते हैं, जिसके चलते उनकी पत्नी बहुत ही परेशान रहने लगती है और अब उन्हें समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। इसीलिए सहारा अपना वो ढूंढने लगती है। इसके बाद उसके ही घर में रह रहे एक कुत्ते के साथ वो गलत संबंध बनाने लगती है और जब कुत्ते से भी नहीं मन भरता है तो पड़ोस का ही रहने वाला एक लड़का से वो गलत संबंध बनाने लगती है। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहानी को पूरा सुनिएगा। और दोस्तों कहानी सुनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के रहने वाली एक 60 साल का महिला होती है और जिनका एक पुत्र होता है। उस पुत्र का नाम होता है श्याम। श्याम बहुत ही भोला होता है और अक्सर अपने माँ का काम में हाथ बटाया करता है। और दोस्तों माँ और बेटे दोनों ही बहुत सुख शांति से घर में रहा करते थे। और दोस्तों उनके घर में सुबह शाम पूजा होता रहता है, इसलिए कि माँ और बेटे दोनों एक सत्संग से जुड़े होते हैं। एक दिन माँ और बेटे दोनों सत्संग में जाते रहते हैं तो श्याम का माँ का एक सहेली होती है जिसका नाम होता है सरिता। सरिता जो होती है श्याम का माँ का सहेली होती है और वो भी जो है कि सत्संग से जुड़ी रहती है। इसके बाद दोनों जो है कि सत्संग में जाते रहते हैं तो श्याम का माँ का जो सहेली होती है उस श्याम को देखती है तो श्याम को माँ से बोलती है कि बहन जी आप श्याम को अभी शादी किए कि नहीं। तभी श्याम का माँ बोलती है कि नहीं बहन अभी तो शादी नहीं किया हूँ, लेकिन अगर कोई अच्छा लड़की मिलेगा तो श्याम को शादी कर देंगे। तो दोस्तों श्याम का जो माँ का जो सहेली होती है जिनका नाम सरिता होता है, तो सरिता जी कहते हैं कि देखिए बहन जी हम लोग के साथ में ही एक और सत्संग से जुड़े हैं और उनकी एक बेटी बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेटे का और उनकी बेटे का दोनों का शादी बहुत ही अच्छा होगा। और उनका भी मानना है कि मेरा बेटा बहुत ही सुशील और पूजा पाठ वाला मिले, इसलिए आपका बेटा उस लायक जचता है। आप ऐसा कीजिए कि मैं आपका बेटे का शादी का बातचीत चलाता हूँ और आप अपने बेटे का शादी लगाइए। तभी श्याम का जो माँ होती है वो कहती है कि ठीक है सरिता जी, जब ऐसी बात है तो आप रिश्ते को लाइए और बात विचार कराइए। लड़का लड़की एक दूसरे को जानेंगे तो शादी हम कर देंगे। उसके बाद अगले दिन सरिता जी जो होते हैं वो लड़की वाले को और उनके माता पिता को और साथ में लड़की को भी श्याम को घर ले आते हैं श्याम को देखने के लिए। इसके बाद जब श्याम का घर आते हैं तो श्याम का जो माँ होती है वो नाश्ता उस्ता लगाती है और इधर श्याम जो होता है वो अपने रिश्तेदारों के लिए चाय बनाता रहता है। तो सभी रिश्तेदारों लोग जब बैठ जाते हैं तो श्याम का माँ कहती है श्याम से कि बेटे श्याम चाय लेकर आओ, क्योंकि सारे रिश्तेदार यहाँ चले आए हैं। इसके बाद जब श्याम वहाँ चाय लेके आता है और जब श्याम को देखते हैं लड़की का माँ और पिताजी तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद श्याम का जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है लड़का और लड़की का भी एक दूसरे को जानने दीजिए। इसके बाद लड़का और लड़की दोनों ही एक कमरे में जाते हैं। कमरे में जाते हैं तो श्याम जो है कि बहुत शर्माता रहता है और बहुत ही शर्मीला टाइप का लड़का होता है। तो श्याम जो है कि कुछ बोल नहीं पाता है, इसीलिए उनकी पत्नी जो होने वाली होती है जिनका नाम पूजा होता है वो पूजा ही श्याम से पूछती है कि आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं। तो श्याम बोलता है कि देखिए आज तक मैंने जीवन में कभी लड़की के सामने नहीं आया हूँ, इसलिए आज मैं पहली बार आपके सामने आया हूँ, इसलिए मुझे कुछ बोलने में शर्म आ रहा है। तभी पूजा बोलती है कि देखिए आप कितने भोले हैं और कितना संस्कारी हैं, मैं आपसे शादी करके बहुत ही संतुष्ट रहूंगा और खुश रहूंगा। इसके बाद पूजा जो है कि कुछ श्याम से और शर्त रखती है और कहती है कि देखिए मैं अपने घर में मुझे बाहर निकलने से बहुत परहेज किया जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे शादी करके मैं भी आपके साथ बाहर भीतर घूमने जाऊं और आपको कोई एतराज
ना हो। तो श्याम बोलता है कि ठीक है, किसी तरह का मेरे तरफ से कोई आपको आरोप नहीं है, लेकिन हाँ कहीं भी जाइए तो अपने घर पे टाइम से लौट जाया कीजिए। इसके बाद जब उधर से श्याम और पूजा जी आते हैं तो अपने माता पिता के पास बैठ जाते हैं। तो श्याम का जो माँ होती है वो पूजा के पिताजी से बोलते हैं कि देखिए अब लड़की और लड़का भी दोनों राजी हो गए हैं, इसलिए डेट निकालकर दोनों शादी कर लेते हैं। तभी जो है कि दोनों का एक टाइम निकाला जाता है और दोनों का शादी हो जाता है। शादी हो जाता है, बहुत शादी ही धूमधाम से होता है। तो दोस्तों रात जब बीतता है तो श्याम का सुहाग रात का समय हो जाता है और श्याम का पत्नी जो है कि अपना रूम में श्याम को इंतजार करती रहती है और इधर श्याम का माँ और श्याम दोनों जो होते हैं वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं। इसके बाद काफी देर हो जाता है। इसके बाद जब रात का 11 बजता है तो श्याम जो है कि अपनी पत्नी के पास प्रसाद लेकर जाता है। श्याम जब प्रसाद लेकर पत्नी के लिए जाता है तो श्याम का जो पत्नी होती है उस श्याम को गोड़ लगकर प्रणाम करती है और पैर छूती है। इसके बाद श्याम जो होता है अपनी पत्नी को प्रसाद देता है और कहता है कि लीजिए पूजा जी खाइए प्रसाद, हमारे घर में सुबह शाम दोनों टाइम पूजा पाठ होता है और आपके लिए मैं प्रसाद लाया हूँ, इसलिए आप प्रसाद खा लीजिए। तो श्याम कहता है कि देखिए पूजा जी, आपको सुबह में जो भी कपड़ा पहनना है उसे आप निकाल कर रख दीजिएगा, मैं उसे प्रेस सुबह उठकर कर दूंगा। तो श्याम का पत्नी होती है उस श्याम से कहती है कि क्या आप रात में नहीं सोएंगे क्या? तभी जो है कि श्याम कहता है कि अरे अभी मैं कैसे सोऊंगा, अभी तो सारा घर का काम पड़ा हुआ है, इसलिए मैं सारे किचन का काम निपटा कर और घर का काम निपटा कर तभी ही सोएंगे। इसके बाद श्याम जो होता है वो अपने पत्नी को प्रसाद देकर चला जाता है और अपने घर का सारे काम निपटा कर करीब रात का जब 12 बजता है तो अपने पत्नी के रूम में आता है और नीचे ही बेड पे सो जाता है। उनकी पत्नी जो है कि पलंग पे सोई रहती है। सुबह का जैसे ही 4 बजता है तो श्याम जो है कि उठकर जाता है और अपने पूजा पाठ में लग जाता है। माँ और बेटे जो है कि दोनों सुबह सुबह पूजा पाठ करते रहते हैं। इसके बाद जब सुबह पूजा का नींद खुलता है तो पूजा देखती है कि उनके पति और उनकी सासू माँ जो है कि पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो पूजा भी वहां जाती है। तो जैसे ही जाती है तो श्याम का माँ वहां देखती है तो कहती कि अरे बहू, तुम बिना नहाए कैसे यहाँ आ गई, इसलिए सबसे पहले तुम जाओ नहा लो, तभी तुम यहाँ आना और तुम्हें प्रसादी देंगे। इसके बाद बहू जो है कि नहाने चली जाती है। बहू नहा के आती है तो इधर श्याम और श्याम का माँ जो है कि दोनों नाश्ते पर बैठे रहते हैं। इसके बाद बहू को कहते हैं कि बहू आओ तुम भी साथ में बैठकर नाश्ता कर लेते हैं और आज चलना है, कहीं सत्संग होना है और उसी सत्संग में तुम्हें भी चलना है। तभी बहू कहती है कि देखिए माँ जी, मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं सत्संग में आज नहीं जा पाऊंगा। तभी माँ बोलती है कि बेटी देखो, जिस सत्संग में हम लोग जा रहे हैं उस सत्संग में तुम्हारे माता पिता भी आने वाले हैं, इसलिए तुम भी चलो, तुम्हारा भी माँ बाप का वही मुलाकात हो जाएगा। लेकिन पूजा जो होती है वो कहती है कि देखिए इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। तो श्याम और श्याम का माँ जो होती है सत्संग में चली जाती है। इधर पूजा जो है कि घर पे अकेली ही रहती है। इसके बाद पूजा सोचती है कि मेरा पति कैसा मिला है कि मुझे सुहाग रात में मुझे छू भी नहीं पाया, क्या उसमें कोई कमी है, क्या है? पूजा के मन में अनेक तरह का सवाल आते रहता है और उसका मन जो है कि पूरा बेचैन रहता है, क्योंकि जब भी कोई लड़की अगर ससुराल आता है और उसके साथ उसका पति सुहाग रात ना मनाए तो उसको सोचिए उसका शरीर पे क्या गुजरेगा। यही बात पूजा भी सोचती रहती है। तभी जो है कि घर का जो कुत्ता होता है वो पूजा जी के पास आता है और बैठ जाता है। अब पूजा जी का जो मन जो है कि बिल्कुल बेचैन रहता है। अब वो सोचती है कि करे तो क्या करे। इसके बाद घर के अपने कुत्ते को पूजा जो है कि सहलाने लगती है और उसके साथ खेलने लगती है और उसके साथ गलत तरीके से काम करने लगती है। इसके बाद कई दिनों तक वो कुत्ते के साथ गलत काम करती रहती है। एक दिन लड़की जो होती है वो कुत्ते के साथ गलत काम करती रहती है। तभी जो है कि पड़ोस का रहने वाला एक राजू नाम का लड़का होता है, उस श्याम के घर किसी काम के चलते उस श्याम के घर आता है और जब श्याम के घर आता है तो देखता है कि श्याम का पत्नी कुत्ते के साथ गलत काम कर रही है और जब श्याम का पत्नी
जब उस लड़के को देखती है तो हक्का बक्का रह जाती है। और इसके बाद जब राजू भी देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचती है कि श्याम भैया का जल्दी ही शादी हुआ है और उनकी पत्नी कुत्ते का सहारा क्यों ले रही है, इसलिए वो भी जो है कि बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। और उसे भी रहा नहीं जाता तो श्याम को पत्नी के पास वो आने का प्रयास करता है। लेकिन तभी जो है कि श्याम का जो पत्नी होती है वो कहती है कि देखिए अब भी आप चले जाइए, मैं आपसे बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पति और मेरे सास का आने का समय हो गया है। इसके बाद राजू जो है कि बगल का ही लड़का होता है वो चला जाता है। इसके बाद कुछ ही देर में उसका पति और उसका सास घर पे आते हैं। इसके बाद उसी दिन रात का जब समय होता है तो पूजा अपने बड़ी भाभी के पास फोन करती है और अपने बड़ी भाभी से सारा बात बताती है और कहती है कि देखिए भाभी, मुझे शादी का 3 महीना बीतने वाला है, लेकिन अभी तक मेरा पति ने मुझे छुआ तक नहीं है। तभी जो है कि पूजा का भाभी बोलती है कि कैसी आप बातें कर रही हैं, आपका शादी का 3 महीना बीत गया और कैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक आपको छुआ तक नहीं है। इसके बाद पूजा अपने भाभी से कहती है कि भाभी, हमें तो समझ में नहीं आता है कि क्या उनमें कोई दिक्कत है या क्या है, मुझे तो छूने भी तक नहीं देते हैं और मैं ऐसे ही अकेला परेशान रहता हूँ। अब मैं क्या करूँ भाभी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी भाभी कहती है कि देखो, जब वो तुम्हें नहीं छूते हैं तो तुम तो चालाक हो, तुम अपने तरफ से प्रयास करो, वो खुद तुमको बातों को समझ जाएंगे और तुम्हारा जो मन चाहिए वो तुम्हारे साथ करने लगेंगे। इसके बाद पूजा कहती है कि ठीक है भाभी, मैं आपके बातों से समझ गया हूँ और मैं प्रयास करता हूँ। इसके बाद जब रात का 10 बज जाता है तो पूजा जो है कि अपने रूम में पति का इंतजार करती रहती है। इसके बाद जैसे ही उसका पति श्याम जब आते हैं घर में तो पत्नी जो है कि बिल्कुल ही निवस्त्र हालत में रहती है और उनको हाथ धरकर अपने बेड पर ले जाती है। जब बेड पे ले जाती है तो श्याम जो होता है उनको बिल्कुल झटाक करके फेंक देता है और श्याम कहता है कि देखिए पूजा जी, मुझसे गलत काम नहीं होगा, मैं आपको अच्छे नजरों से देखता हूँ, बुरे नजरों से नहीं देखता हूँ। मैं तो सोचा था कि आप एक अच्छी लड़की होंगे, लेकिन आप भरोसे लायक नहीं है। तभी जो है कि पूजा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि मैं आपसे शादी किया हूँ, मैं आपसे गलत काम नहीं करूंगा तो किसके साथ गलत काम करूंगा। मैं आपका पत्नी हूँ और आप मेरा पति हैं। आपका फर्ज है कि मुझे औरत का जो सुख चाहिए वो सुख देना चाहिए और आप जो कि कह रहे हैं कि मुझसे गलत काम नहीं होगा। अरे मैं आपका पत्नी हूँ और मैं आपसे शादी किया हूँ। लेकिन श्याम कहता है कि देखिए, मैं आपको अच्छी नजरों से देखता हूँ, लेकिन मुझसे गलत काम नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए पूजा जी, मुझसे गलत काम नहीं होगा। अब पत्नी के मन में और ज्यादा शंका बन जाता है कि हो सकता है कि मेरा पति में कहीं न कहीं कोई कमी है, इसके वजह से मुझे पति जो है कि आज 3 महीना बीतने वाला है, लेकिन मुझे आज तक छुआ तक नहीं। यही सब बातें पत्नी के मन में चलता रहता है। उसके बाद सुबह का जब समय होता है तो श्याम और श्याम का जो माँ होती है वो दोनों चले जाते हैं पूजा पाठ के लिए। इसके बाद इधर जो पूजा होती है अपने भाभी को फिर फोन करती है और कहती है अपने भाभी से कि भाभी, आपने मुझे जैसा कहा वैसा मैंने किया, लेकिन उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं न कहीं उनमें कोई जरूर कमियां है, इसीलिए वो मेरे साथ टाइम नहीं दे पा रहे हैं और मेरा आज तक सुहाग रात नहीं मना है। इसके बाद पूजा का जो भाभी होती है वो पूजा को फिर से समझाती है कि देखो पूजा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि उन्हें कहीं लाज लग रहा होगा या शर्म महसूस कर रहे होंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने इसी तरह काम में लगे रहो। लेकिन पूजा का जो मन जो होता है वो छोटा हो जाता है। लेकिन पूजा जो होती है वो सोचती है कि कहीं न कहीं मेरे पति में कोई न कोई जरूर कमियां है, इसीलिए आज तक मुझे शादी का 3 महीना हो गया, लेकिन आज तक मुझे छुए तक नहीं है, उनमें जरूर कोई कमियां है। और इधर पूजा का जो शरीर जो होता है बिल्कुल ही जवान होता है, जवानी का दर्द से बिल्कुल टूटता रहता है। अब वो सोचती है कि अब करे तो क्या करे, उसके पास भी मजबूरी था, लेकिन अपने पति को बहुत मनाने का प्रयास करती है, लेकिन पति भी उनका नहीं मानते हैं। और यही सोचकर पूजा नाराज बैठी रहती है। नाराज बैठी रहती है तो फिर वहां पे
कुत्ता जो घर का होता है वो उनके पास पहुंचता है। लेकिन पूजा सोचती है कि मैं कुत्ते से करूं भी तो क्या करूं, और मैं कितने दिन ऐसे काम चलाता रहूंगा। कहीं न कहीं इस काम को करने के लिए एक पुरुष का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उसका याद बगल का ही पड़ोस का रहने वाला राजू पे ध्यान जाता है। इसके बाद छत पर जाती है और राजू को इशारा करके बुलाती है। राजू आता है तो श्याम का पत्नी से कहता है कि भाभी बोलिए, आप मुझे किस काम से बुलाए हैं। पूजा जो है कि राजू से कहते हैं कि तुम तो उस दिन सारा काम देखिए लिए हो कि मुझे कमी क्या है। तभी राजू कहता है कि भाभी आपका नई नई शादी हुआ है, अभी तो श्याम भैया जवान हैं, लेकिन आप कुत्ते का सहारा अभी से क्यों ले रहे हैं? क्या श्याम भैया आपके पास टाइम नहीं देते हैं क्या? तभी जय की पूजा कहती है कि अगर आपका श्याम भैया टाइम देते ही तो मुझे कुत्ते का सहारा क्यों लेना पड़ता। इसके बाद राजू के पास जाती है और राजू को बाह को पकड़ लेती है और कहती है कि राजू देखो, मेरा पति मुझे जो चाहिए वो संतुष्ट नहीं दे पा रहा है, क्या तुम मुझे संतुष्ट कर सकते हो? तभी राजू कहता है कि हाँ भाभी, क्यों नहीं, आप इतनी गोरी, इतनी सुंदर हैं, इतनी स्मार्ट हैं, और मैं तो आपसे शादी भी कर सकता हूँ। इसके बाद राजू और श्याम का पत्नी दोनों ही आपस में गलत काम करने लगते हैं, यानी कि संबंध बनाने लगते हैं। इधर से श्याम और श्याम का माँ चली जाती, तब इधर पूजा और राजू का काम चलता रहता है। तरीके से करते करते 6 महीना बीत जाता है, लेकिन श्याम जो है कि उनकी उंगली तक नहीं छूता है। श्याम जो है कि पत्नी से प्यार में कोई कमी नहीं करता है, लेकिन उनके साथ संबंध नहीं बनाता है, क्योंकि वो मान चुका था कि मैं एक संगी हूँ और मुझे ये सब गलत काम करना ठीक नहीं होता है। और इसी तरह राजू और पूजा का ये प्रक्रिया काफी दिन तक चलता रहता है। एक दिन का समय होता है, श्याम और श्याम का पत्नी दोनों रात को समय सोए रहते हैं। पूजा जो है कि बेड पे सोई रहती है और श्याम जो है कि नीचे सोया रहता है। तभी जो है कि श्याम का पत्नी पूजा जो होती है उस श्याम के पास जाती है और कहती है कि उठिए जी, उठिए, आप तो खाली सोए रहते हैं। अरे मुझे भी कुछ समझिए, मैं आपका पत्नी हूँ, मेरा दुखों का समझिए, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। लेकिन श्याम कहता है कि अरे यार सुतो ना, रात का समय है, मुझे सोने दो और मुझे कल कहीं और जाना है। पत्नी जो है कि बहुत ज्यादा प्रयास करती है श्याम को जगाने का, क्योंकि उसे पूजा का मन जो है कि तड़पता रहता है। वो चाहती है कि एक बार पति का सुख पालूं, लेकिन श्याम जो है कि उठता नहीं है और दोबारा सो जाता है। तभी जो है कि पूजा का रह नहीं जाता है और रात में ही राजू को फोन करती है और राजू को फोन करके अपने घर बुलाती है। और जब अपने घर बुलाती है तो बगल का ही कमरे में दोनों जो है कि रात में गलत काम करते रहते हैं, यानी कि संबंध बनाते रहते हैं। तभी जो है कि श्याम का जो कुत्ता होता है वो वहां पे देख लेता है। अब कुत्ते को लगता है कि रात के अंधेरे में वहां कोई है, इसलिए कुत्ता बहुत ज्यादा भौंकने लगता है। तभी जो है कि श्याम और श्याम का माँ जगती है और सोचती है कि कुत्ता मेरा क्यों भौंक रहा है, आखिर के मेरे घर में कोई ढूक तो नहीं गया है। तो श्याम जब जगता है तो देखता है कि पूजा मेरे घर में नहीं है। तो श्याम जो होता है अपने माँ से कहता है कि माँ, पूजा घर में नहीं है। इसके बाद माँ और बेटे दोनों पूजा को घर में खोजने लगते हैं, लेकिन पूजा कहीं मिलती नहीं है। जब कुत्ता जहाँ भौंकता रहता है तो वहां जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहू और बगल का लड़का राजू दोनों गलत संबंध बना रहे हैं। इसके बाद वहां से राजू को डांटते हैं तो राजू चला जाता है अपना घर। इसके बाद सास जो होती है अपनी बहू को बहुत डांटती है और कहती कि मेरे बेटे के साथ शादी की हो और दूसरे के साथ तुम संबंध बना रही हो, क्या तुम्हें माँ बाप यही शिक्षा दिया है। तभी जो है कि बहू जो है काफी गुस्से में हो जाती है और कहती है कि शादी का 6 महीना बीत गया, आपका बेटे ने मुझे आज तक बहू का सुख नहीं दिया। इसके बाद फिर बहू बोलती है कि माँ जी, जब से आपका घर में मैं आया हूँ, आज शादी को 6 महीना बीता है, लेकिन आपका बेटा आज तक मुझे छुआ तक नहीं है। सोचिए, जब एक औरत अपने ससुराल शादी करके आता है तो उसे सबसे पहले क्या जरूरी होता है, उसका पति का सुख, लेकिन आज तक वो मुझे मिला नहीं है। अब आप ही बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ। इसके बाद सास जो होती है अपने बेटे को समझाती है कि बेटा देखो, मैंने तुम्हें पूजा पाठ करने के लिए मना नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम अपनी पत्नी को टाइम नहीं दो, ये तो गलत बात है। इसके बाद जब माँ अपने बेटे को समझाती है तो रात का समय होता है,
बेटा अपने पत्नी के पास आता है और पत्नी को हाथ पकड़ लेता है। अब वो सोचता है कि पत्नी को आज मैं वो सुख दूंगा जो मेरी पत्नी को चाहिए। लेकिन जैसे ही हाथ अपने पत्नी को पकड़ता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि देखिए, अब आप मुझे हाथ छोड़ दीजिए। अब आपको हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अब राजू का हो चुका हूँ और जो भी आपका हक का चीज था वो मैं राजू का दे चुकी हूँ। इसलिए आपको मुझे हाथ पकड़ने और छूने का कोई जरूरी नहीं है। अब मैं शादी भी राजू से ही करूंगा और मैं आपको अभी ही तलाक देता हूँ। और जैसे ये बात जब श्याम अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है तो उसका एकदम होश उड़ जाता है। इसके बाद जब सुबह का समय होता है तो श्याम जो है कि बिल्कुल ही गुप चुप बैठा रहता है। तभी जो है कि श्याम का माँ आती है तो पूछती है कि श्याम क्या हुआ और क्यों तुम परेशान लग रहे हो। तभी श्याम अपने माँ से कहता है कि माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुआ, मैं आपका बहू को संभाल नहीं पाया और रख नहीं पाया। इसलिए अब वो फैसला की है कि अब वो मेरे साथ नहीं रहकर वो राजू के साथ रहेगी, क्योंकि वो राजू के साथ सारा काम कर चुकी है। इतना सुनते ही श्याम का माँ सोचती है कि अगर कहीं मेरी बहू राजू से शादी कर लेगी तो मेरे गांव वाले मेरे बेटे को जीने नहीं देंगे, उसे नपुंसक और नामर्द कहकर उसे जीने नहीं देंगे। और अगर मेरा बेटा तलाक भी नहीं देता है तो मेरी बहू मुझे जीने नहीं देगी, क्योंकि समाज से उनको डर था। इसीलिए उनकी सास जो है कि एक प्लान बनाती है और जब रात का समय होता है तो बहू अपने कमरे में सोई रहती है और श्याम उस दिन कहीं न कहीं चला जाता है। इसके बाद सास जब रात में आती है तो अपने बहू को रात में चक्कू मार देती है। चक्कू मारती है तो बहू चिल्लाने लगती है। तभी जो है कि पास पड़ोस का लोग वहां जब आते हैं तो देखते हैं कि उनकी सास जो है कि उनके ऊपर चक्कू भिड़ाए रखी है। इसके बाद रात में उसका जो बॉयफ्रेंड होता है राजू, वो पुलिस को फोन करता है। इसके बाद पुलिस वहां आते हैं तो पुलिस आते हैं तो पूछताछ होता है और इधर श्याम का जो माँ होती है उसे पुलिस थाने लेकर चली जाती है। दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें गलती किसकी थी, उसकी बहू पूजा की या उसकी सास की या उसका पति श्याम का, जो अपनी पत्नी के भावनाओं को समझ नहीं पाया। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होता है। दोस्तों, कहानी अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।